रातों रात बालों की लंबाई बढ़ेगी। आज रात को सोने से पहले लगा लो, सुबह इतने लंबे बाल होंगे कि तुरंत कटवाने पड़ जाएंगे। ये आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन लोगों ने पूरे इंटरनेट पर ऐसी ऐसी वीडियो डाल रखी है कि रात को ये चीज लगा लो, सुबह लंबे घने बाल हो जाएंगे। लोगों ने हद पार कर दी है। अगर मैं आपसे कहूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? पूरे इंटरनेट पर लोगों ने कचरा फैला दिया है। लोग करें भी तो क्या करें, विश्वास कर लेते हैं ऐसे ऐसे लोगों पर, क्योंकि आज के समय में बाल झड़ना एक बीमारी से कम नहीं है। लोगों के बाल इतना ज्यादा झड़ रहे हैं, मेरा पूरा कमेंट बॉक्स भरा रहता है कि सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, बालों को लेकर मैं परेशान हूँ, दिन रात बालों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। यहाँ तक कि केवल लड़कियां, औरतें ही नहीं, पुरुष भी बालों को लेकर परेशान हैं, उनके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें रात को लगाकर बालों को लंबा और घना किया जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि रात को लगाओ, सुबह उठोगे तो बाल लंबे घने हो जाएंगे। ये केवल एक बेवकूफी भरा शब्द है। जो लोग थोड़े होशियार हैं उन्हें तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता है। इसलिए कभी भी आप ऐसी बातों पर विश्वास ना करें। और आज जो तरीका आपको मैं बताऊंगा, मैंने बहुत से लोगों के बालों पर इसका उपयोग करवाया है। मेरे जितने व्यूअर्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके बालों पर भी ऐसा फर्क पड़ा है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। मैं सामने आपके रिजल्ट लगा दे रहा हूं। ऐसे उनके बाल थे, इस तरह से हो गए हैं। और बालों की लंबाई अगर आपको ऐसी करनी है तो आपको इसे अपने बालों पर रात को सोने से पहले लगाना चाहिए। लेकिन जानकारी क्या है, कैसे बनाना है, कब बनाना है और क्यों लगाना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बालों के झड़ने से लेकर परेशान हैं तो सबसे पहले एक काम करिए कि आप स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि बाल आपके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आप क्या करें। क्योंकि आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं उससे आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल छोटे हैं तो लंबे होने शुरू हो जाएंगे, आपके बाल पतले हैं तो घने होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं मेरे पास कोई जादू है कि रात को लगाओ सुबह लंबे हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन घर पे जो चीजें मौजूद हैं उनसे भी आप लंबे घने बाल पा सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ तरीका है। आपको लाइव में दिखाऊंगा कि बाल कैसे लंबे घने होते हैं, बालों पर इसे कैसे लगाया जाता है, कितने देर तक लगाया जाता है, सारी जानकारी दूंगा। अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं, बाल आपके लंबे घने नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जानना है कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं, और आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसे बालों पर लगाना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बालों की ग्रोथ को इतने तेज करते हैं कि लोगों के बाल घुटने से लेकर पंजे तक हो जाते हैं, इतनी बालों की लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इस एलोवेरा का उपयोग कैसे किया जाए कि बालों की ग्रोथ इतनी तेज हो। ये सच है। और जितने भी लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए तरीके से एलोवेरा को लगाया है अपने बालों पर, उनके बालों की ग्रोथ आज के डेट में बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। क्योंकि इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो बालों को फ्री रेडिकल से बचाने और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। यहाँ तक कि यह बालों की जड़ों को पोषण देकर झड़ने की समस्या को रोकता भी है। एलोवेरा का इस्तेमाल करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे हेयर फॉल धीरे धीरे कम होने लगता है, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है। तो आपको एलोवेरा का इतना बड़ा पत्ता ले लेना है और उसे ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूं उसी तरीके से बनाइएगा। और उसे आपको इस तरह से कट करना है। अगर आपके पास एलोवेरा का पत्ता नहीं है तो आप एलोवेरा का पौधा लाइए। बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, 20 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा। एलोवेरा का पौधा लाइए और उसे घर पे लगाइए, उससे कई सारे एलोवेरा हो जाते हैं। और उसका उपयोग ऐसा नहीं है कि केवल बालों पर इस नुस्खे को बनाने के लिए ही आप कर सकते हैं। उसका उपयोग जिन लोगों को पता होता है वो तो करते ही हैं, फेस पर और भी बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। एलोवेरा में मौजूद एंजाइम्स और मॉइस्चराइजिंग गुण स्कैल्प को हाइड्रेट रखते हैं और सूखी त्वचा को पोषण देते हैं। जी हाँ, इससे आपका स्कैल्प बहुत ही हाइड्रेट रहेगा। और अगर आपके बाल रूखे बेजान हैं तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, एलोवेरा में मौजूद जेल में B12 और फॉलिक एसिड होता है जो बालों की ग्रोथ में मदद करता है। नेक्स्ट आपको लेना है मेथी के दाने। दोस्तों, मेथी के दाने में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके स्कैल्प की फंगल की समस्या,
आपके स्कैल्प में अगर कोई दिक्कत है, जिससे आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो उसे नेचुरली ठीक करता है और आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। मेथी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प से, सिर से खुजली, डैंड्रफ और कई सारे संक्रमण को खत्म करने में मदद करती है। ये स्कैल्प को साफ रखती है और फंगल इन्फेक्शन जैसे समस्या को दूर करने में मदद करती है। और साथ ही साथ इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो बालों की कोशिकाओं को, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं। इससे बालों की ग्रोथ नेचुरल रूप से होती है, नेचुरल तरीके से होती है। केवल आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए 1 चम्मच मेथी के दाने की ज़रूरत है। आप 1 से 2 चम्मच मेथी के दाने को लेकर उसमें डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है करी पत्ता। दोस्तों, करी पत्ता का पौधा आपको अपने घर पर एक पौधा ज़रूर रखना चाहिए। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, विश्वास मानिए जो लोग इसे जानते हैं वो हमेशा अपने घर पर एक करी पत्ते का पौधा ज़रूर लगाते हैं, करी का पौधा ज़रूर लगाते हैं। क्योंकि इसका उपयोग खाने में भी किया जाता है, इसलिए साउथ इंडियन जो लोग होते हैं, वो अपने खाने में इसका उपयोग ज़रूर करते हैं। बालों के लिए तो ये लाभकारी है ही, लेकिन अगर आप इसका सेवन भी करते हैं, इसे खाते भी हैं, तो भी आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। केवल आपको 2 से 3 डंठल ले लेने हैं करी के पत्ते के और इसे आपको पूरे पत्ते को आपको डंठल से निकाल लेना है। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और ध्यान रखना है इसे आप अच्छे से धुल लीजिएगा, ठीक है? तो मैं इसे धुलकर सुखा लेते हैं पहले। इसे जब आप धुलकर सुखा लेंगे तब आप इसका उपयोग करिएगा। उसके बाद आपको इसे ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दूँगा। अब इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं करी पत्ते के, वो आसानी से बाहर आएँगे और इसका उपयोग जब आप अपने बालों पर करेंगे तो आपके स्कैल्प की त्वचा में रक्त प्रवाह अच्छा होगा। इससे बालों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। करी पत्ते में मौजूद अमीनो एसिड और फास्फोरस बालों की संरचना को मजबूत करते हैं। ये तत्व बालों की लचक बनाए रखते हैं और उन्हें टूटने या फिर पतला होने से बचाते हैं। इससे बाल आपके घने होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं और अगर आप इस तरीके से अपने बालों का इसका उपयोग करते हैं तो विश्वास मानिए बालों की लंबाई कई गुना बढ़ने वाली है। लेकिन तरीके से जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ इस नुस्खे को बनाना उसी तरीके से करिएगा। एक बर्तन आप ले लीजिएगा, उसके बाद कोई पैन ले लीजिए या फिर कढ़ाई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाल रखे थे इस कटोरी में, उन सबको उस बर्तन में डाल देना है। हमें चाहिए क्या इनसे? जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी ज़रूरत है हमें, उनका उपयोग हम बालों पर करेंगे, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो सके। अब आपको 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर देना है। अब पानी मैंने क्यों ऐड किया? भाई कोई ऐसी चीज़ तो हमें चाहिए ही जिसका उपयोग हम बालों पर करें, बालों पर लगाएँ। और सबसे ज़रूरी क्या है कि जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाल रखे हैं, उसके जो पोषक तत्व हैं, वो आसानी से बाहर आ सकें। आपको इसे गैस पे रख देना है। मीडियम फ्लेम पे आप रख दीजिएगा, इसे बॉयल होने दीजिएगा। दोस्तों, आप कभी भी एलोवेरा को हल्के में लेने की गलती मत करिएगा। एलोवेरा केवल एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग आप केवल फेस पर कर सकते हैं। एलोवेरा जूस पीने से हेल्थ अच्छी होती है। जब आप इसका उपयोग अपने बालों पर करेंगे, तो अगर आपके बाल गर्मी, प्रदूषण और बार-बार शैम्पू यूज़ करने या फिर कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने से या फिर बालों पर स्टाइलिंग करने से खराब हुए हैं, अब इसका पता तो चल नहीं पाता है। ज़्यादातर कारण यही होते हैं बालों के खराब होने के, बालों के झड़ने के। तो उन सारी समस्याओं को दूर करने में भी एलोवेरा जेल बहुत ही कारगर होता है। इसलिए कहता हूँ कि कम से कम घर पे आप अपने एक एलोवेरा का पौधा लगा कर रखिए। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर ऐसे ही ये गर्म होता रहे तो। तो अब देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। जितनी देरी लगती है चाय बनाने में, उतने समय तक आपको इसे पकाना है। कम से कम आपको 5 से 6 मिनट अच्छे से इसे उबाल लेना है। अभी अब देखिएगा जो एलोवेरा है, देख सकते हैं किस तरह से इसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जो इसका वाटर है वो निकल के जो हमने अलग से पानी डाल रखा था 1 गिलास उसमें आ चुके हैं। इसका कलर पूरी तरह चेंज हो जाएगा। जो इसमें हमने करी पत्ता डाल रखा है, जो हमने मेथी डाल रखा है, जो हमने एलोवेरा डाल रखा है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाएँगे और इस पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और उसी की ज़रूरत हमें है।
क्योंकि जब हम इसका उपयोग अपने बालों पर करेंगे तो बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। बाल अगर छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं तो ऐसी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अगर आपके बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, दोमुहे बालों की समस्या है, तो ये सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। और एलोवेरा जेल स्कैल्प पर लगाने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों की जड़ तक ऑक्सीजन पहुँचता है, पोषक तत्व पहुँचते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बालों की ग्रोथ तेज होती है, बालों का झड़ना रुकता है। स्कैल्प पर आप इसे लगाइएगा, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर ये उबल चुका है। अब इसे आप गैस से उतार लीजिएगा और इसे गरम अपने बालों पर नहीं लगाना है, गुनगुना भी नहीं लगाना है। इसे आपको ठंडा करके अपने बालों पर उपयोग करना है। मैं ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए इस नुस्खे को बनाना आपको बता दे रहा हूँ। आप ठंडा करके इसे बनाइएगा। एक कटोरी लेनी है आपको, उसपे चाय छन्नी लगा लीजिएगा या फिर कोई पतला सूती कपड़ा भी आप ले सकते हैं। उससे आपको इसे छान लेना है। सूती कपड़ा लेंगे तो उससे आप इसे दबाकर भी जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर है उसे भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इस पानी को आप अभी देखिए, इसका कलर देखिए आप, हल्का-सा ग्रीनिश और थोड़ा-सा आपको येलोइश दिख रहा है। अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो हमने पहले चीज़ें डाल रखी थी, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे इस पानी में आ चुके हैं। तो अब आप इसका जब अपने बालों पर उपयोग करेंगे, तो बालों के झड़ने की समस्या तो समाप्त होगी ही होगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत दिन से लंबे घने नहीं हो रहे हैं, तो वो भी होना शुरू हो जाएँगे। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। दोस्तों, नारियल तेल का हमने उपयोग क्यों किया है कि इसके साथ जब आप नारियल तेल को अपने बालों पर लगाएँगे, तो नारियल तेल आपके बालों को सुरक्षित रखेगा। और जो हमने पहले चीज़ें जो पानी हमने ये बना के रखा है, इसके साथ ये इतनी तेज़ काम करेगा क्योंकि हमें चाहिए क्या? कि जल्दी से जल्दी बालों के झड़ने की समस्या रुके, बालों की ग्रोथ तेज़ी से हो। तो उसके लिए हम इस नुस्खे को एक परफेक्ट और पावरफुल नुस्खा बना रहे हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ तेज़ी से हो, बालों का झड़ना रुके। तो उसके बाद आपको इसमें नारियल तेल को डाल देना है, केवल 1 चम्मच, और अच्छे से मिलाइएगा। जब आप इसे अच्छे से मिला लेंगे, तब ये आपके बालों पर 100% फ़र्क करना शुरू करेगा। अब होता क्या है कि नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होते हैं जो स्कैल्प में मौजूद फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ को कम करते हैं। ये स्कैल्प की खुजली, पपड़ी और सफेद परत को खत्म करने में भी मददगार होता है। इसलिए आपका नुस्खा बस बनके तैयार हो चुका है। इसे आप घर पे बनाकर लगाइएगा ज़रूर। तो चलिए जान लेते हैं इस नुस्खे को लगाना कैसे है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, इस नुस्खे को केवल आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाना है। सप्ताह में आप 2 से 3 दिन लगाइएगा, आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। लगाना कैसे है कि नहाने से कम 1 घंटे पहले अपने स्कैल्प पर, अपने बालों में इसे अच्छे से पोंछ लेना है। खूब अच्छे से आप स्कैल्प पर लगाइएगा। अब बालों में अंगुलियों के पोर से आप मसाज करिएगा कम से कम 5 से 10 मिनट। फिर अपने बालों पर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। टोटल हो जाएँगे 1 घंटे 10 मिनट या फिर 1 घंटे 5 मिनट। और उसके बाद अपने बालों को नॉर्मली जो आप शैम्पू लगाते हैं, उस शैम्पू को लगाकर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन, और महीने में आप इसे 8 दिन कम से कम लगा लीजिए। आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। बालों का झड़ना तो इंस्टेंट रुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है? बालों की ग्रोथ तो धीरे-धीरे होगी, क्योंकि जब बालों का झड़ना रुकेगा तभी आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू होगी। तो अपने बालों पर लगाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितनी तेज़ी से फ़र्क पड़ा, ताकि हम अपने और भी व्यूअर्स और भी सब्सक्राइबर को सारी जानकारी शेयर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।